हम बहुजन जो है उनकी जेब हम भर रहे हैं और हमारा पैसा कहाँ लुटा रहे हैं? जो हमारे मकर जाल बनाने वाले स्थल हैं, जो हमारी लूट के स्थल हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए हमारा पैसा देंगे। तो इन पे चोट करिए, बोर्ड की चोट करके इनके अर्थतंत्र पर चोट करिए, इनका जो मकर जाल है उस पर चोट करिए, तोड़िए उसको, रोज तोड़िए और अंत में वैज्ञानिक सोच विकसित करिए। सब बच्चों को विज्ञान के बारे में पता हो और अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो। मैं सोच रहा था कि सुबह से सुनते सुनते शायद श्रोताओं के अब मन में जगह नहीं बची होगी क्या, और शायद रही भी नहीं कोई बात। तो अपनी बात रखने से चंद बातें रखूंगा और मुश्किल से 5 मिनट का समय लूंगा। तो सर्वप्रथम मैं इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र यादव जी, बहुजन महानायक माननीय बामन मेश्रम जी, गत 9 सालों में वो भी हमसे लूट लिया गया और हम अब जो है बिल्कुल खाली के खाली, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। और जो इस हमारे समाज के सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, निचले, उन्होंने कहा, हम नहीं कहते हैं, वो तो हमारे भाई हैं तथाकथित, उनको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक अधिकार अपने जीते जी दिलाए थे, उन पर भी डाका डालने की इनकी नजर है। कुछ उदाहरण आप लोग देख चुके, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जगह उनके लोग बैठे हुए। अब यहाँ से हमको कुछ संकल्प लेने हैं, संकल्पित होकर जाना है। पहला संकल्प यह है कि जाति जनगणना सबसे महत्वपूर्ण है। जनगणना होती रही, 2011 तक होती रही, 1931 के बाद जातीय जनगणना बंद कर दी। जनगणना का एकमात्र उद्देश्य समाज में दबे कुचले पिछड़े उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति होना है। उससे जो आंकड़े एकत्र होते हैं, उस आंकड़ों के आधार पर सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की, अपनी योजनाएं बनाती हैं कि ये फला फला वर्ग को ये मतलब जरूरत है, ये किस वजह से पिछड़े हुए हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, इनके पास जो धंधा है खेती का, किसानी का और जो दीगर छोटे मोटे रोजगार हमारे लोग करते हैं, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा उपलब्ध कराया जाए। इसलिए जातीय जनगणना अगर हम कहें तो हमारे संपूर्ण जो बहुजन विकास है, जिसको जो से नारे लगा रहे थे, बोल 85, तो वो 85% जो हम हैं, हम लोग, उनको वो जब ही मिलेगा जब जातिगत जनगणना पूरी हो। तो ये हम इस निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं कि अब हमारे समक्ष बोर्ड की जबरदस्त चोट करने का मौका आने वाला है। ये मौका फिर 5 साल बाद मिलेगा, तब तक पता नहीं हमको किस हाथ में छोड़ेंगे। तो हमें ये संकल्प लेके जाना है कि पहली बात तो जिन्होंने हमारे हक अधिकार, जो हमारे पास जो कुछ था वो भी छीन लिया, हमको सड़क पर ला दिया, तो उन पे करारी चोट जरूर करनी है। दूसरी बात, जो हमारे ही लोग हमारे ही बीच में से उनके पछलग्गू बोले, पिछलग्गू कहिए या मैं तो
असाधारण शब्द कहना चाहता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, पिछलग्गू ही कहूंगा, जो हमारे बीच आकर के हमारे भलाई की बात करते हैं लेकिन वो स्वार्थी लोग हैं। अपने वो आते अपनी भलाई के लिए है, वो हमारा मुखौटा लेकर आते हैं, जाति का, कुर्मी का, गड़रिया का, सोनी का, इसका, कि हमें वोट दो, लेकिन वो काम किसी और के लिए कर रहे हैं। ये अच्छे से पहचान लीजिए कि ऐसे लोग जो हमारे हक अधिकार छीनने वालों के पिछलग्गू बने हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, अपने भाई बहन बेटे उनको मंत्री संतरीय बनाने के लिए उनको भी उतनी ही करारी चोट करनी है। और तीसरा संकल्प ये है, तो ये तो हो गई वोट की चोट। दूसरा चोट हमें अर्थ की चोट करनी है। आप सब जो यहाँ बंधु बांधव और बहने इकट्ठी हुई सब जागरूक हैं, बस आपको संकल्पित करना, बातें सब पता है। दूसरा ये करना है कि हमें परिवर्तन, देखिए पहले तो हम पूर्ण रूप से, क्या हम पूर्ण रूप से मतलब चेतनापूर्ण हो गए हैं, जो हमारे हक अधिकार और जो हमें मानसिक गुलामी लोग जिसको कहते हैं, एक तरह से हमको गुलाम बना के रखा हुआ है, क्या हम गुलामी से आजाद हो पाए हैं? क्या यहाँ जो सभा में बैठे हुए लोग हैं, मैं समझता हूँ वो लोग कम से कम उस तरह की मानसिक गुलामी से आजाद हैं। अगर मैं ये मान के चलूं वो लोग आजाद हो गए हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम अगले वर्ष ये जब सम्मेलन हो तो कम से कम जो है 1 दर्जन या 2 दर्जन ऐसे लोग, शुरुआत परिवार से करिए, संबंधियों तक जाइए और फिर दीगर लोगों में जाइए, कम से कम जो ये संख्या है इसको 4 गुना पहुंचाइए। जो संकल्पित होगा वो इस काम को करेगा। तो हमें उन पे आर्थिक चोट कैसे करनी है? जो हमें उन्होंने ये कौन लगाया? डाल रखा है भ्रम जाल, जिसको कुछ लोग मकर जाल बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि जिसको लोग मनुवादी कहते हैं या ब्राह्मणवादी कहते हैं, उन लोगों ने मकड़ी से भी जबरदस्त बारीक जाल, मकड़ी के जाल को तोड़ करके और उसके जो मजबूत कीड़े हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन इनका जाल ऐसा है कि हम जानबूझ करके हमारी मानसिक चेतना को ऐसा कुंठ कर दिया उन लोगों ने कि हमको डर लगता है। डर ये लगता है कि हम उसके बताए हुए से अगर दिन पे विवाह नहीं करें कुछ अशोभनीय अशुभ हो जाएगा, तो वो अशुभ का डर हमारे मन में फैला दिया है। सभी जो पढ़े लिखे थोड़े से जानते हैं ये प्रकृति ने बनाए हैं, दिन है रात है, पृथ्वी चक्र लगा रही है, सूर्य चारों तरफ, ये प्राकृतिक क्रिया के प्रतिफल में दिन और रात होते हैं। दिन रात महीने सालों के नाम हमने रखे हैं, किसी ईश्वर भगवान नहीं रखे हैं। अगर मान भी लिया भगवान ने रखे हैं तो भगवान क्या बुरा चाहता है जो उसने कुछ दिन बुरे बना दिए अच्छे बना दिए? कुछ नहीं है, ये सब इनके मकर जाल का हिस्सा है। तमाम तरह की पत्थर की मूर्तियां रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा है। कोरोना आया तो कोरोना देवता ही बना दिया उन लोगों ने, और हमारे लोग जा रहे हैं। कितनी मतलब चिंताजनक बात है कि हमारे लोग सोचते भी नहीं है कि कोरोना जिसने हमको मार रहा है वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है। और फिर जब कोरोना आया तो कोई भगवान बचाने आया नहीं आया, विज्ञान ने बचाया। तो हमारी सोच, दूसरा संकल्प ये है कि इनके अर्थ पर हमको चोट करनी है, इनका बहिष्कार करना है। जो ये शोषण हमारा कर रहे हैं, जो हम गाढ़ी कमाई करते, मेहनत मजदूरी करे कमाते हैं, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा हम जो है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर नहीं लगाएंगे, उनको रोटी खिलाने पर नहीं लगाएंगे। कोई आ गया लगा करके चादर ओढ़ के रामनामी, उसको हम समर्पित कर देंगे।
तो ये बंद करिए। दूसरा संकल्प ये लीजिए, आप लोग ले चुके होंगे, लेकिन जो 1-2 जन लोग आप लोग तैयार करेंगे उनको ये संकल्पित कराइए कि इनको आर्थिक चोट करनी है, और जिस दिन अर्थ की चोट से हो गए नंगे हुए, उसके बाद ये बिल्कुल हमारे फिर से जो है चरणों में गिर पड़ेंगे। तीसरी बात, वैज्ञानिक अपने बच्चों में समय वैज्ञानिक सोच, जो भी थोड़ा बहुत विज्ञान की जानकारी रखता है, तो गूगल का जमाना है, कुछ भी देखिए, ये सब गूगल मिल जाता है। बचपन से ही उसको बताइए। मेरे नाती और पोते सब जानते हैं कि कोई नहीं है भगवान, कोई अच्छा और बुरा दिन नहीं, प्रकृति है, ये सब कुछ प्रकृति के तहत हो रहा है, पक्का उनको मालूम है। कोई नहीं करता। होली दिवाली कोई भी आए, हम लोग जो है बुद्ध वंदना करते हैं, क्योंकि बुद्ध हमारे आराध्य हैं, बुद्ध हमारे पथ प्रदर्शक थे, बुद्ध हमारे मार्गदर्शक थे, और हमें कह भी गए। ऐसा कोई मार्गदर्शक आज तक दुनिया में मिला नहीं जो ये कह जाए कि हम कह रहे हैं इस बात को, मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उसको भी आपको बुद्धि दी है, उसको सोचिए और उसको जानिए। ठीक लगता है, तर्कसंगत लगता है तो मानिए, नहीं तो उसको मत मानिए। तो 3 संकल्प लेके जाइए। पहला, निर्णायक मोड़ पर हम खड़े हैं, जाति जनगणना करानी है, ये सब होगा तभी। हमारी जितनी सिफारिशें हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं, 20 सिफारिशें थी, अभी तक 2 भी जो है पूर्ण रूप से, बिल्कुल आधे अधूरे रूप से लागू नहीं है। 18 सिफारिशों पे तो अभी नजर ही नहीं पड़ी, हम लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते हो क्या सिफारिश। तो बोर्ड की चोट का समय है, ध्यान रखिए। अपने बंधु बांधव नाते सबको कहिए, ये मौका है, हमारे अपने उत्थान का मौका है, इसको गंवाइए मत, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा। दूसरा, आर्थिक चोट करिए। तमाम सारे इन्होंने बना रखे हैं, मकर जाल खा रखा है पूरे देश में, बुलाते हैं आपको, सरकारी पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, सरकारी वो बना रखे हैं, मतलब सरकार का पैसा खर्च करके, और वो बना रखे हैं, मतलब क्या बोलते हैं इनके अधिष्ठान वगैरह, उनको पैसा कर रहे हैं। और एक ऐसा बड़ा आश्चर्य लगा हमें, एक पर्टिकुलर मंदिर का ये तय कर दिया है इस सरकार ने कि उसके पुजारियों को, जो एक शिक्षक है यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके समान वेतन दिया जाएगा। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को क्या हम दे सकते हैं? हमारे हर एक से आज की डेट में अगर वो कोई इस भूल भुलैया में हो कि टैक्स हमें देना पड़ता, अभी ही टैक्स दे रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है। जब से जीएसटी आया है तब से जो गरीब जो पार्ले का बिस्किट खाता है 5 रुपए का, उसमें भी 50 पैसे टैक्स है। तो ज्यादा पैसा जीएसटी से आ रहा है, हम बहुजन जो है उनकी जेब हम भर रहे हैं, और हमारा पैसा कहाँ लुटा रहे हैं? जो हमारे मकर जाल बनाने वाले स्थल हैं, जो हमारी लूट के स्थल हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए हमारा पैसा देंगे। तो इन पे चोट करिए, बोर्ड की चोट करके इनके अर्थतंत्र पर चोट करिए, इनका जो मकर जाल है उस पर चोट करिए, तोड़िए उसको, रोज तोड़िए, और अंत में वैज्ञानिक सोच विकसित करिए। सब बच्चों को विज्ञान के बारे में पता हो और अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय अर्जक, जय मूल निवासी।